अवदिव्का में रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी है। अवदिव्का के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। रूसी बमबारी से ऑयल डिपो जलकर राख हो गया है। रूस ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ अटैक किया। इजरायल हमास के बीच सीजफायर की मियाद 4 दिन और बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका इजरायल की ईरान से तनातनी भी बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि गाजा की भड़की युद्ध की चिंगारी अब पूरे अरब को जला सकती है, क्योंकि इजरायल अमेरिका से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने को कह रहा है। उधर ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ कर ही दम लेंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट सुलगने वाला है। भूमध्य सागर में बारूदी जलजला आने वाला है। अब या तो ईरान हटकेगा या फिर अमेरिका का दबदबा अरब से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाजा से भड़की जंग अब तक के सबसे बड़े युद्ध में बदलने वाली है। दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 अमेरिकी वॉरशिप ईरान में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिका ने वॉरशिप फ्लीट उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अगर ईरान हमला करता है तो उसका पलटवार जबरदस्त होगा। ईरान को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। यही वजह है ईरान ने ड्रोन के जरिए अमेरिका के युद्धक बेड़े की निगरानी की। निगरानी करके ईरान ये बताना चाहता है कि वो अमेरिका पर नजर बनाए हुए है और जब चाहे उसके ड्रोन अटैक कर सकते हैं। ईरान ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। वीडियो में युद्धपोत पर खड़े फाइटर जेट दिख रहे हैं। ड्रोन भी वॉरशिप पर तैनात हैं। इसके अलावा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी फ्लीट पर मौजूद है। ईरान ने ये तस्वीरें उस वक्त ली जब यूएसएस आइजनहावर हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहा था। ये तस्वीरें 26 से 29 अक्टूबर के बीच ली गई थी। ये साल 2020 के बाद पहली दफा है जब इतनी संख्या में अमेरिका ने अपने वॉरशिप ईरान के पास भेजे हैं। खासतौर से स्ट्राइक ग्रुप को भेजना बताता है कि हालात काफी संगीन हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरानी मिलिशिया ने स्ट्राइक ग्रुप के हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरते वक्त 3 बार हमले की कोशिश की। 2 बार मिसाइल अटैक किया, लेकिन वॉरशिप पर निशाना चूक गया। ईरानी मिलिशिया ने यह हमला उस वक्त किया जब आइजनहावर हॉर्मुज की खाड़ी से फारस की खाड़ी की तरफ आ रहा था, जिसके बाद IRGC ने चेतावनी जारी कर कहा कि हम अमेरिकी फ्लीट पर निगरानी रख रहे हैं, हम हर जवाब के लिए तैयार हैं। दरअसल यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड स्ट्राइकर वॉरशिप के फारस की खाड़ी में पहुंचने से ईरान सतर्क हो चुका है, क्योंकि एक दिन पहले इजरायल ने ईरान को रोकने के लिए एटमी हमले का अल्टीमेटम दे डाला। रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है। रूस के जेट ईरान की सुरक्षा के लिए निगरानी करेंगे। अब ईरान परमाणु बम बनाए उससे पहले एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर हमला करके उसके मंसूबे को कुचल दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो 72 घंटे में ईरान के बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को तबाह करके उसे दिवालिया बना सकता है। अमेरिका भी जानता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, फिर भी अमेरिका सीधे टकराने से बच रहा है। दरअसल अमेरिका पिछले कई युद्ध में बड़ा नुकसान झेल चुका है, इसलिए इजराइल हमास के बीच युद्ध में अभी तक अमेरिका नहीं कूदा है। 2022 से जारी यूक्रेन रूस युद्ध में भी अमेरिका सिर्फ मदद कर रहा है, उसने सेना नहीं उतारी है। हालांकि उसे अब तक 4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है।
इसी तरह 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में तालिबान से चले युद्ध में अमेरिका ने सेना उतारी थी, जिसमें उसके 2400 सैनिक मारे गए थे और 150 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। जबकि सीरिया इराक में 2011 से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 211 सैनिक मारे गए हैं, 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले वियतनाम में 1955 से 1975 तक 20 साल चले युद्ध में सेना उतारी थी, जिसमें 58,000 सैनिक मारे गए थे और 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसलिए अमेरिका इजरायल के उकसाने पर भी ईरान पर हमले से बच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान प्रॉक्सी मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य बेस तबाह कर देंगे। जो अभी तक इजरायल पर बम बरसा रहे हैं, उनके टारगेट पर अमेरिका आ जाएगा, जिससे अमेरिका का दबदबा अरब में खत्म हो सकता है। ईरानी समर्थित संगठन एक साथ मिलकर अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए तैयार है। सबसे आगे हमास है। कमान इस्माइल हानिया के पास है। गाजा गढ़ है। 1987 में बने हमास में 50,000 लड़ाके युद्ध के लिए तैयार हैं। लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह धमकी दे रहा है। 1982 में बने इस संगठन के 70,000 लड़ाके भारी तबाही मचा सकते हैं। रेड सी में 1990 में बने हूती ने कोहराम मचाया हुआ है। उसके चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि यमन से उसके 1 लाख लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। वेस्ट बैंक में फतह संगठन सक्रिय है, जिसका चीफ जिब्रील रेजब है। 1987 में बना था, जिसमें इस वक्त 7,000 लड़ाके हैं। PIJ ईरानी प्रॉक्सी संगठन का चीफ जियाद अल नखला है, जिसके इशारे पर सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। 1981 में बने PIJ में 5,000 लड़ाके हैं। ISIS की कमान अबू हफज अल हाशमी के पास है, जो इराक सीरिया में 2004 से सक्रिय है। 32,000 लड़ाके अमेरिकी ठिकानों पर फिदाइन अटैक करने की तैयारी में है। वैसे भी जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 66 हमले। अमेरिका को सुरक्षा घेरा बढ़ाना पड़ा। ईरान समर्थित संगठनों ने हमला किया। यानी अमेरिका के लिए हालात अफगानिस्तान वाले हो जाएंगे, क्योंकि वहां उसे तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठन से लड़ना पड़ रहा था। इसी तरह सीरिया और इराक में उसे IS से युद्ध करना पड़ रहा था। हालात अभी भी वैसे ही होते जा रहे हैं। अमेरिका ने इराक से मिलिट्री इक्विपमेंट को सीरिया ट्रांसफर किया है, क्योंकि इराक के मिलिशिया ग्रुप अशब अल काहफ ने धमकी दी है कि गाजा सीज फायर के बावजूद ये सर्दियां शांतिपूर्ण नहीं रहेंगी। आग आपका इंतजार कर रही है। हमारी मिसाइलें और ड्रोन तैयार हैं। इतना ही नहीं, हूती ने भी सऊदी अरब से कहा है कि उनके लड़ाकों को इजराइल में घुसने का रास्ता दिया जाए। हालात ऐसे हो चुके हैं कि G7 देशों को यमन सरकार से कहना पड़ा है कि रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को हूती निशाना ना बनाए। यानी पश्चिमी देश ये समझ चुके हैं कि अरब में जंग इतनी आसान नहीं है, खास तौर से तब जब ईरान की सुरक्षा के लिए रूस और चीन चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।